अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्या शान है गौस पाक की, जिस पर सब नाश करते हैं उस पर मेरे नबी नाश, मेरे नबी पे सब नाश करते हैं और नबी मेरे गौस पे नाश करते हैं। मेरे गौस की शान क्या है? अरे उनका दामन पकड़ लो, सबका दामन मिल जाए। उनसे निस्बतें उस्तवार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनसे अकीदत रखो। अगर घर में मुसीबतें हैं, सहर है, जादू है, तकलीफ है, कोई तकलीफ हो, हर 11वीं को फातिहा कराओ, फकीर से गारंटी लेकर के जाओ। नई तकलीफें दूर हो जाए फिर मुझे आप आकर के कहिए, मैं आपको गुलामी लुक दूंगा। अगर इखलास के साथ आपके घर में हर 11 को फातिहा हुई और 6 छठी में गरीब नवाज के नाम से 6 और 11 लाजिम पकड़ लो फातिहा, लेकिन दिल से, शिरनी खाने की नियत से नहीं, गौस पाक को राजी करने के लिए, उनके नाना जान को, रसूल पाक को राजी करने के लिए। फिर देखो और बच्चों को लेकर के बैठो और गौस पाक के वसीले से दुआ करो, हर मुश्किल आसान होगी, हर मुश्किल आसान होगी। क्योंकि गौस पाक ने कहा है ना, मेरे नाम लेकर के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। और गौस पाक ने क्या कहा पता है आपको? सरकार गौस पाक फरमाते हैं, अगर किसी ने मुश्किल में मेरा नाम लिया सच्चे दिल से और उसकी मुश्किल आसान नहीं हुई, तो कयामत के दिन वो मेरा दामन पकड़ सकता है कि मेरी मुश्किल, और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे जिसने दीन की मुश्किल आसान की। गौसे पाक को मुहियुद्दीन कहते हैं ना। क्यों कहते हैं मुहियुद्दीन? इसलिए कि दीन मरने के करीब था, आपने उसको हाथ पकड़ के सहारा दिया, दिन जिंदा हो गया, उसी दिन से लोग आपको मुहियुद्दीन कहने लगे। ये गौस पाक की शान है। तो गौस पाक को मुसीबत में याद किया करो। हज़रत किसी का वो शेर है ना कि, बल्कि मेरे दादा मुर्शिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म का शेर है, कहा हमने या गौस अगिस्नी तो जिस दम, कहा हमने या गौस अगिस्नी तो जिस दम, हराई मुसीबत टली गौस आज़म। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौस आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौस आज़म। लोगों किसी की बात मत सुनो, उनसे अपना रिश्ता जोड़ो। लोग कहते हैं वलियों से क्या मिलता है? अरे जुड़ के देख क्या मिलता है। कोई कहे आम खाने से क्या मिलता है? अरे आम की लज्जत तो चख, फिर पता चलेगा कि आम खाने से क्या मिलता है। उसकी लज्जत तुझे, उसका टेस्ट पता चलेगा तो पता चलेगा कैसा लजीज होता है। तो वलियों की मोहब्बत की बरकतें कब मिलेगी? जब तुम उनसे जुड़ो। जुड़ने का ये मतलब नहीं कि बस यूं ही नाम ले लिया, नहीं, बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया, जो गौस पाक का नाम नापाकी में लेता है अभी भी उसको नुकसान होता है। नापाकी में बुजुर्गों ने फरमाया, जब हमारे यहाँ मजलिसें पढ़ी जाती, ये गौस पाक की मोहब्बत हम लोगों को जो है वो मदरसों से और मौलाना लोग और किसी का पीर साहब लोग का वाज सुन करके नहीं मिली। हमारे घर में बरसों से गौस पाक की 11 दिन की मजलिस पढ़ी जाती थी। तो मेरी दादी मरहुमा वो मजलिस पढ़ते थे और वो मजलिस पढ़कर उस पर गौस पाक की जिंदगी बयान करते थे, उस पर तकरीर करते थे, समझाते थे। कारी साहब भी आते थे, उसमें हमारा बचपना था। तो हम उनको बचपने से गौस पाक की मोहब्बत पिलाई गई है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत हमारे घर के लोगों ने हमारे दिलों में डाला है, और अब वो जैसे जैसे इल्म के करीब होते जाए वैसे वैसे बढ़ती चली गई। तो उस मजलिस में जो 11 मजलिस है ना, उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो गौस पाक का नाम नापाकी में लेता था वो मर जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पर रहम करो, ऐसा मत करो। तो गौसे पाक ने कहा कि ठीक है नाना जान, आप फरमाते हैं तो अब मेरा नाम नापाकी में लेने वाला मरेगा नहीं, लेकिन उसको नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो गौस पाक की शान है, गौसे पाक के नाम की इतनी बरकतें हैं कि जो गौस पाक का नाम पढ़ेगा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फरमाया गया कि ये वजीफा पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने लोगों को विलायत अता फरमाई, लोग वली बन गए उनका नाम पढ़ते पढ़ते। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। साबिर पाक के वालिद रोजाना 1000 मरतबा यह वजीफा पढ़ते थे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनल्ला। और आपको भी कोई मुश्किल आए तो रोजाना 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनल्ला पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर मुसीबत आसान हो जाएगी, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है। और आला हज़रत खुद पढ़ते थे ये वजीफा, फरमाते हैं, तोरे देखन को तरसे जियारा,
یا عبد القادر جیلانی، ہے لیسا کمثلی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی، تن من دھن سب وارت ہوں اور سارے سہاگ اتارت ہوں، شیئن للہ کی جپو مالا یا عبد القادر جیلانی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ منقبت لکھی ہے، یہ منقبت عربی زبان میں امام احمد رضا نے لکھی ہے، تو اعلیٰ حضرت خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے اور بہت برکتیں، اللہ کے بہت سارے اولیاء یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ تو سرکار غوث پاک کی بات چل رہی تھی، حضور غوث الاعظم دستگیر کی محفل میں یحییٰ ابن نجا آئے اور سوچا کہ یہ جو شعر پڑھیں گے نا تو میں گاٹھی لگاؤں گا، اور 70,000 کے مجمع میں آخری میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب آخری میں بیٹھے تو غوث پاک نے اس دن ہر 2 جملوں پہ شعر پڑھنا شروع کیا، ہر جملوں پہ 2 جملوں پہ ایک شعر، اور ایسا شاعر کا شعر یحییٰ ابن نجا نے کبھی یہ شعر سنے ہی نہیں تھے۔ ایک شعر سننا، چپے سے گاٹھی ماری، دوسرا پھر گاٹھی ماری، تیسرا گاٹھی مارتے رہے۔ غوث پاک بیٹھے بیٹھے منبر پہ کھڑے ہو گئے اور 70,000 کا مجمع ایک دم آخری میں ہوا، او یحییٰ میں گاٹھی کھولتا جاتا ہوں تو گاٹھی باندھتا جاتا ہے، کتنی گاٹھی باندھے گا؟ یہ سننا تھا کیونکہ ڈورا 70,000 کا مجمع انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے اور قدم پکڑ لیے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا، آپ کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، تو جس کی عقل کام کرنا بند کر دی وہ تجھے کیا جان سکے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر ان کا مرتبہ پوچھنا ہے کوئی خضر علیہ السلام سے پوچھے۔ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں اور امت محمدیہ میں عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لیکن میں نے کسی کو آپ کی جیسا نہیں دیکھا۔ یہ رسول پاک کے لیے جبریل کہتے ہیں اور غوث پاک کے لیے خضر کہتے ہیں، کسی امت میں ایسا ولی غوث پاک جیسا پیدا نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں پی لے، اور جب میں نئے کپڑے نہیں پہننے کا چاہتا ہوں تو مجھے کہتا ہے تجھے میری قسمیں نئے کپڑے پہن۔ تو تب میں اللہ کے قسم دینے پر یہ کام